एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो चल रही कंट्रोवर्सी के ऊपर, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी वाली मैडम है वो रुकने और थमने का नाम जो है वो ले ही नहीं रही हैं। पूरे सोशल मीडिया पे सन्नाटा है। कोई भी बड़े ब्लॉगर जो है, चाहे वो सचिन मनीषा हो, चाहे वो नेहा आशीष तिवारी, चाहे वो सरिता जेठूधर के एक दो पोस्ट आए, नेहा का एक वीडियो आया, सचिन का तो कोई रिप्लाई ही नहीं आया क्योंकि सचिन ने ऑलरेडी अपनी तरफ से वीडियो दे दिया था। तो ये जो मैडम है ये बहुत सारी चीजें बोल रही हैं, पर बोलने का तो लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर इन्होंने जिस चीज के लिए इन्होंने मुद्दा छेड़ा है, जो चीज वो बोलना चाह रही थी या फिर जो चीज दिखाना चाह रही थी कि मेरे पास प्रूफ से, तो इन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ अपनी एक गैलरी दिखाई थी और एक भद्दा कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। वहीं पे उन्होंने अपने बच्चों को लेकर कुछ चीज़ें बोली है, जो कि कल के वीडियोस में मैंने बोला कि क्योंकि वो जब बच्चों की बात आई वो रो गई थी। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट की है जिसमें उनकी आंखें जो है वो लाल लाल हो रखी, वो रो रही हैं। उनके बहुत सारे वीडियोस, मतलब कि इतने बड़े बड़े कम्युनिटी पोस्ट होते हैं और दिन भर में लगता है 5, 6, 7, 8 हर घंटे भी वो कम्युनिटी पोस्ट करती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका अभी कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा है कि इनको किसी भी तरीके से व्यूज आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो चीजें कर रही हैं इसका कोई भी सिर या पैर है। ये बोलने का तो ये बोल रही है कि मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम बंद कराना है, लेकिन वो इतना हद तक चली गई कि इन्होंने अपने बच्चों का भी नाम वहां पे लिया है। पर देखो, बोलने का हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें गिरना ही है तो हम नीचता की कोई भी लेवल को जो है वो पार कर सकते हैं। लेकिन वहां पे बच्चों का नाम लाना, अगर ऐसा कुछ था तो क्या आपने कोई प्रूफ दिए हैं, कोई स्क्रीनशॉट या फिर कुछ ऐसा कि जो कि आपको करवाई गई हो, आपको बुलवाया गया हो, या फिर उसी पर्टिकुलर ब्लॉगर ने आपको वो दिया हो? मैंने तो अभी तक ऐसी कोई भी चीजें नहीं देखी है उनकी। वो सिर्फ अपनी बातों से, अपनी चीजों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। बोलने का तो हम कुछ भी बोल दे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, लेकिन जो आपने बच्चों के लिए बोला, अगर बोला गया है तो वो बहुत गलत है। किसी का भी कोई हक नहीं बनता। और हक छोड़िए, ये चीजें बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगी। ये तो फिर गुंडागर्दी हो गई, ये तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात हो गया। और अगर आप ये बातें झूठ बोल रही हैं तो आप माँ के जो नाम पे जो बोलते हैं ना, अपने बच्चों के नाम पे विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब बात बच्चों की आएंगी तो लोग, आपको पता है कि जब अगर बात बच्चों की आएंगी तो लोग आपको सिंपैथी देंगे और कहीं ना कहीं आप उसका फायदा उठा रहे, क्योंकि आप जिस चीज के लिए लड़ रही हैं आपका कोई राइट ही नहीं बनता है, क्योंकि आपका वो मुद्दा है ही नहीं। बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन उन्हीं चीजों पे दे सकते हैं जो चीजें मेरे सामने आई हो, जो चीजें, मतलब कि ऐसे नहीं है कि जो चीजें मुझे पर्सनली आ रही हैं, हम उन चीजों पे रिएक्शन दे सकते हैं जो चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे, चाहे पार्टी ए हो या चाहे पार्टी बी हो, चाहे पार्टी सी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, वो सोशल मीडिया पे अगर उस चीजों को रखती है तब हम उस पर जवाब दे सकते हैं। आपको खुले शब्दों में बोला गया है कि आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप सोशल मीडिया पे लेकर आओ, पर आपने कोई भी प्रूफ नहीं लेकर आए। 4-5 दिन से सिर्फ आप गोल गोल घुमा रही हैं और हर चीज का एक मुद्दा छेड़ देती है। जैसे कि आपको नाइटी पहनने के लिए कुछ लोगों ने बोला कि नाइटी में ही आ जाती है, तो आपने उस बात का भी मुद्दा छेड़ दिया कि मुझे नाइटी में बोला है, तो अब वो महिला जो है वो नाइटी को बैन कराए, नाइटी दुनिया में चलनी ही नहीं चाहिए। तो ये आप क्या साइको हो? ये साइको, क्योंकि आपकी जिस तरीके की चीजें हैं, आप जिस तरीके से जिद में आकर चीजें कर रही हैं, वो किसी ने, जिस तरीके की चीजें आप जिद में आकर कर रही हैं वो चीजें मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है। आपकी खुद की भी घर गृहस्थी है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। फिर विक्टिम कार्ड खेलना है कि मैं बेचारी हूँ, मेरे पास गरीब है, तो फिर लोग मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। नहीं, कोई आपको डरा और धमका नहीं रहा, क्योंकि ये गरीब वाला जो
पहले चलता था कि लोग गरीब हैं तो उनको डराया धमकाया या फिर दबाया जाता है। नहीं, आज के जमाने में हर किसी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर किसी के पास फोन है और हर किसी के पास वो नॉलेज है कि कैसे लोगों से डील किया जा सकता है। और या फिर मैं ये कहूँ कि छोटे लोग ही बड़े लोगों को, अगर ये जो छोटे और बड़े का जो आप बता रही हैं, तो ये जो छोटे लोग होते हैं वही बड़े लोगों के नाक में दम कर देते हैं, क्योंकि छोटे लोगों के पास शायद खोने के कुछ नहीं होता, लेकिन बड़े लोगों के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। वही सचिन मनीषा की बात करें तो बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि सचिन मनीषा चुप क्यों है, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब बात इनके कैरेक्टर पे है, कहीं सही है, इसीलिए ये लोग चुप है, नहीं तो ये लोग कुछ ना कुछ बोलते, कुछ ना कुछ करते, पर ये लोग अपनी तरफ से चीजें नहीं बोल रहे। साथ में अब भी एक और बवाल उठ रहा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल मनीषा का बर्थडे है और जो बर्थडे पार्टी होने वाली है वो ओपन बर्थडे पार्टी होने वाली, उसमें सारे सब्सक्राइबर्स को बुलाए जाएंगे, जो भी सब्सक्राइबर्स जाना चाहते हैं, सचिन मनीषा से मिलना चाहते हैं। तो अभी लोग यही बोल रहे हैं कि ये इसको जो है वो कंट्रोवर्सी करने की आदत पड़ चुकी है, कंट्रोवर्सी में ये इतना डूब चुका है कि इसको आए दिन अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको एक और कंट्रोवर्सी के लिए मुद्दा चाहिए, इसके लिए ये बर्थडे पार्टी कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में बर्थडे पार्टी करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, और खास करके तब जब आपके जो सराउंडिंग में जो चीज़ें चल रही हैं, खास करके आपके कैरेक्टर को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से सोशल मीडिया पे बोली जा रही है कि सचिन को इस टाइम पे जब बात उनके कैरेक्टर पे आ गई है तो बर्थडे पार्टी जो है वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, और वो भी इस तरीके से, मतलब कि पूरे, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि उस बर्थडे पार्टी में कौन इंसान जाने वाला है, कौन किस मकसद से जाने वाला है, तो लोगों का ये कहना। तो वही मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सचिन ने ऐसा कुछ प्लान किया है या फिर ऐसा कुछ किया है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सबकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखेंगे। वो लोग इतने बेवकूफ़ या फिर नासमझ नहीं है कि वो लोग किसी को भी मुंह उठाएंगे और चले आएंगे। उन्होंने अपना लोकेशन शेयर किया है, उन्होंने अपने घर पे किसी को भी इनवाइट नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्ट जो होटल्स है वहाँ पे उन्होंने बुलाया है, जहाँ पे इनका जो बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला वहाँ पे इन्होंने बुलाया है। तो डेफिनेटली वो सिक्योरिटी का भी ख्याल डेफिनेटली रखेंगे और बाकी सारी तमाम चीज़ों का भी वो लोग ख्याल रखेंगे। और साथ में उनको ये भी ध्यान देना होगा कि उनकी किसी भी एक्शन की वजह से किसी को भी कोई आत्मसम्मान पे ठेस ना पहुंचे, किसी को भी उनकी भावनाओं को वो अपनी, मतलब कि अपने तरफ से, अपनी एक्शन से किसी भी के भी भावनाओं को वो चोट ना पहुंचाए। डेफिनेटली वो ये सारी चीज़ों को देखते और समझते हुए ही ये इतना बड़ा डिसीजन लिए हैं कि उन्होंने सब्सक्राइबर्स को इस बार मौका दिया, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि उनसे मिलना चाहते हैं, जो कि उनसे मिलते हैं प्यार का, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे सब्सक्राइबर देखे हैं जो कि सचिन मनीषा के कट्टर फैन हैं और सचिन मनीषा को देखना पसंद करते हैं। वो उनके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगे, उनके साथ वीडियोस बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आज के टाइम पे जो सचिन मनीषा की जो वैल्यू है, चाहे उनके कंटेंट क्या है, चाहे उनकी वीडियोस कैसी आती है, उनसे मतलब नहीं है, लेकिन उनका एक फेस वैल्यू बन गया है, उनका एक नाम बन गया है। तो डेफिनेटली लोग उस नाम के पीछे भागेंगे, वो उनसे मिलना पसंद करेंगे। तो यही सारी चीज़ें होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे इस चीज़ के लिए चल रही है। वहीं पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मनीषा को जब छोटी छोटी बातों का इतना ज़्यादा हर्ट होता है तो मनीषा के लिए ऐसी पार्टी रखने का क्या मतलब बनता है। उनमें से कितने लोग ऐसे आएंगे जिनमें कोई कुछ भी मनीषा के कान भर के चला जाएगा, कोई कुछ भी बोल देगा, तो जिससे कि बर्थडे पार्टी या फिर आपकी फैमिली है, चाहे जो भी चीज़ें आस है पड़ोस से कुछ भी चीज़ें हो सकती है, तो कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी इतनी, आप अगर एक ओपन पार्टी थ्रो करते हो तो वो चीज़ें लीक होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते, क्योंकि वो सारे आप पे नोन है, आप उनमें से किसी को पर्सनली
नहीं जानते होंगे। और अगर बात करें ब्लॉगर्स की, तो अभी तक ऐसा तो कुछ कंफर्म नहीं है कि कोई ब्लॉगर इनकी पार्टीज में आ रहे हैं। और 1 मिलियन की जो पार्टी होगी वो अलग होगी, क्योंकि आज ही शॉपिंग का जो वीडियो आया था सचिन मनीषा का, जब ये लोग शॉपिंग गए थे तो उन्होंने बोला था कि 1 मिलियन की जो पार्टी है वो अलग होंगी। तो बर्थडे पार्टी के नाम पे बवाल होने की भी चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि उनकी मम्मी ने एक टाइटल डाला जिसमें उन्होंने बताया कि वो मनीषा को बर्थडे में क्या दे रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले रंजना का भी बर्थडे हुआ था, जिसमें प्रिंस ने गाड़ी ली थी और रंजना का बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ था। और वहीं बड़ी बहू मनीषा है, और मनीषा का जो बर्थडे है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट होने वाला है। तो इन चीज़ों के लेकर भी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो चिंगारियां भड़का रहे हैं। वैसे मैंने एक कमेंट देखा जहाँ पे ये लिखा हुआ था प्रिंस के ब्लॉग में कि अभी मनीषा बहुत ज़्यादा होशियार है, सब्जी छौंक के चल जाती है, हवा खाने बेचारी रंजना को रोटी बनाना पड़ता है। तो ऐसी छोटी छोटी चिंगारियां जो है वो लोग लगा देते हैं, और ये जो ब्लॉगर्स होते हैं वो वहाँ पे उनको थोड़ी सी चीज़ें खींचमतानी महसूस होने लगती है। वहीं प्रिंस का भी कुछ टाइटल वगैरह आया है, लेकिन अभी तो व्लॉग्स जो है इनके पॉजिटिव ही चल रहे हैं। मुझे तो अभी तक व्लॉग देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो 15-20 दिन पहले का अगर वीडियो देखे प्रिंस का, तो प्रिंस बहुत कुछ मतलब कि उधर से अगर मम्मी ने एक लफ्ज बोला तो प्रिंस पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देता था। ये मतलब कि उधर से मुंह से कुछ निकलना नहीं कि ये अपना किताब लेके एकदम पहले से ही खड़ा हो जाता था। लेकिन हाँ, आदत से मजबूर है तो टाइटल और थंबनेल तो वैसे आएंगे ही, लेकिन अभी वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं दिखा है। लेकिन देखते हैं कि गधे की अम्मा क्या बोलते, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी। जो लोग आदत से मजबूर होते हैं, आदत से लाचार होते हैं, वो कब तक अपनी आदत से बाज आते हैं। तो यही है मेरा आज का रिएक्शन। अगर कोई और अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।